तो गाइस इस थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लिनोई को जिसकी नींद खुलती है। तभी उसे पता चलता है कि अचानक से उसके फ़ोन में काफ़ी सारे मैसेज आए थे जो कि बैंक अकाउंट से पैसे कटने के थे, जो कि उसके फादर ने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया हुआ था। वो अपने फादर को कुछ भी नहीं कहती। हमें लिनोई के फादर के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया जाता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिनोई को जो जैसे ही बाहर जाती है तब उसे एक पोस्टर नजर आता है जो कि 5 स्टार होटल में जॉब के लिए था। लिनोई उस पोस्टर को ध्यान से देखती रह जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिनोई जो कि अपने फ्रेंड्स यानी कैन से मिलने के लिए जाती है जो कि एक हॉन्टेड हाउस में जॉब कर रहा है। लिनोई उससे पूछती कि अगर तुम यहाँ पर जॉब क्यों कर रहे हो, जहाँ पर वो उसे बताता है कि दरअसल मैं यहाँ पर इसलिए जॉब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि मेरा रियल इंटरेस्ट आखिर किस चीज पर है, इसलिए मैं सारी जॉब्स को करके ट्राई करना चाहता हूँ। और तभी वह लिनोई को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हें नाइफ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है और जियान को हराना है तो तुम्हें अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए और किसी 5 स्टार होटल में जॉब करना शुरू कर देना चाहिए ताकि तुम ज्यादा चीजों को सीख पाओ। और ये बात सुनकर लिनोई इसके लिए तैयार हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और वो उसी होटल में इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है जिसके पोस्टर ने उसने देखा था। और हमें पता चलता है कि दरअसल ये जियान का ही 5 स्टार होटल होता है और जियान जो कि सारे के सारे मेंबर्स को कैमरा से देखे जा रहा था। वो जब लिनोई को यहाँ पर देखता है वो सरप्राइज रह जाता है और अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर लिनोई ने किस चीज के लिए अप्लाई किया है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे बताते कि दरअसल उसने सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया केवल वेयर हाउस कीपर की जॉब को छोड़कर। और लिनोई ने यहाँ पर अपना एक फ्रेंड्स को बना लिया था जिसका नाम सॉन्ग होता है। वह लिनोई से क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम्हें कुकिंग में इंटरेस्ट कैसे आया है, जहाँ पर वो उसे बताती कि दरअसल मेरा एक्चुअली कुकिंग का ही बिजनेस है। और ये बात सुनकर सॉन्ग उससे कहता है ओह कितनी अच्छी बात है, तुम कुकिंग बिजनेस करती हो, फिर तो तुम्हारे काफी सारे वर्कर्स होंगे। और लिनोई जैसे ही उसे बताती कि दरअसल बिजनेस से मेरा मतलब ये है कि अपने खुद के स्ट्रीट स्टॉल से। ये बात सुनकर सॉन्ग हंसता है और स्टार्ट होता है। हमें इनका पहले टेस्ट दिखाया जाता है। यहाँ पर एज अ वेट्रेस लिनोई को कस्टमर की लड़ाई रोकनी थी पर वह ऐसा कर नहीं पाती और वह इस टेस्ट में हार जाती है। सेकंड टेस्ट होता है किचन वेट्रेस का जहाँ पर पानी को बिना गिराए ही लेकर जाना था, पर लिनोई इस टेस्ट में भी बाहर हो जाती है और बाहर ही आती है वॉशिंग एरिया की, जहाँ पर भी लिनोई ठीक से काम नहीं कर पाती है और वह इस टेस्ट में भी बाहर हो जाती है। ऐसे करते करते वह सारे टेस्ट में फेल हो जाती है और जॉन जो कि हैरान हो जाता है कि ये लड़की आखिर है किस तरीके की, यहाँ पर ये लड़की जॉब लेने के लिए आई हुई है या फिर सारी चीजों में फेल होने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है लिनोई जो कि शांति से बैठी हुई थी। तभी सॉन्ग उससे पूछता है कि क्या तुम नर्वस नहीं हो क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट कुकिंग का है। वह उसे बोलती कि नहीं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ क्योंकि मैं कुकिंग में काफी ज्यादा बेस्ट हूँ, इसलिए तुम देख रहे कि मैं यहाँ पर मेरा पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब जैसे ही सॉन्ग जो कि लिनोई इन दोनों के बीच कंपटीशन शुरू होता है जहाँ पर ये दोनों ही पूरे फोकस के साथ में डिश को तैयार करते हैं, तभी इन दोनों ने काफी मेहनत से बनाकर डिश को तैयार किया था जिससे इससे पहले कि जियान की असिस्टेंट चेक करती तभी जियान यहाँ पर आ जाता है खुद ही। वो यहाँ पर कहता है कि राउंड तो मैं चेक करूंगा। और जैसे ही यहाँ पर वाली लिनोई को डिश को देखता है वह तब हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल एक काफी ब्यूटीफुल रोज डिश थी। लिनोई से बताती कि दरअसल ये टोमेटो से बनाया गया है और जियान ऑर्डर देता है कि आप दोनों बाहर वेट करो, हम रिजल्ट वहीं बाहर बताएंगे। जहाँ पर लिनोई के जाने के बाद वह बड़े प्यार से उस रोज को देखता है पर सिलेक्शन वह लिनोई का नहीं करता बल्कि सॉन्ग का करता है। दरअसल सॉन्ग की डिश लिनोई से ज्यादा बेहतर थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर लिनोई जो केन के साथ में थी, जहाँ पर केन हैरान हो जाता है ये बात जानकर कि दरअसल वह जैन की 5 स्टार होटल में इंटरव्यू देने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर उसे ये बात पता है कि दरअसल उसी ने ही उनके मास्टर से कितना ज्यादा उल्टा बिहेव किया। जहाँ पर वो उसे बोलता है हाँ मुझे सारी बातें याद है, बल्कि मैंने जियान का रेस्टोरेंट जॉब इसलिए चूज किया क्योंकि ताकि मैं जियान के साथ रहकर उसके स्किल को सीख सकूं। दरअसल मुझे आसानी होगी इससे जियान को नाइफ कंपटीशन में हराने में। वही हमें दिखाया जाता है हम जिनजिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिससे कि एक शेफ को ढूंढने के लिए वह यहाँ पर आई हुई थी क्योंकि उसका भी एक 5 स्टार होटल था। वह लिनोई को जॉब में रखना चाहती है। दरअसल उसका ये मानना है कि मिस्टर कॉन्ग कभी किसी को ऐसे ही अपने पास नहीं रख सकते। दरअसल उस लड़की में जरूर कोई खास बात होगी, यही कारण था कि उसे ही अपने पास जॉब में रखना था। पर वह उसे कहती कि मैं उसे जॉब जब ऑफर करूंगी जब वह जॉबलेस होगी। वो हमें दिखाया जाता है कैन और लिनोई को, जहाँ पर लिनोई जो कि आगे की कहानी उसे बताती कि कैसे जियान जब फाइनल रिजल्ट अनाउंस करने के लिए बाहर आया था तब उसने उसे शेफ नहीं बनाया बल्कि वह वेयर हाउस कीपर की जॉब दे देता है। और इसलिए मैं गुस्से में उसके पास गई और वह उससे पूछती है कि तुमने आखिर मुझे पास क्यों नहीं किया और वह जॉब मुझे अब क्यों दे रहे हो जिसके लिए मैंने अप्लाई नहीं किया है। जहाँ पर ये बात सुनकर जियान जो कि अपनी असिस्टेंट को वहां से भेज देता है और फिर वो उसे बताता है कि दरअसल तुम्हें जो काम मिल रहा है तुम्हें से वो कर लेनी चाहिए वरना ये जॉब भी तुम्हें नहीं मिलेगी। और ये बात सुनकर लिनोई चुप हो जाती है और वह काफी कुछ सोचती
है और वेयर हाउस कीपर की जॉब करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है सॉन्ग जो कि लिनोई के पास जाता है, वो उसे टीज़ करता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा कुकिंग बिज़नेस है ना, फिर तुम अब मुझे काफ़ी ज़्यादा सिखा सकती हो। ये बात सुनकर लिनोई काफ़ी ज़ोर से हँसती है। वो उसे कहती है कि अरे वो तो सिर्फ़ एक स्ट्रीट ट्रॉल है। वहीं पीछे से ज़ियान जो कि इन दोनों को हँसते हुए बातें करते हुए देखकर जेलस होता है और फिर हमें फाइनली लिनोई को देखते हैं। लिनोई वेयरहाउस में पहुँचती है, वहाँ पर रखे हुए सारे सामान को देखती है और लिस्ट को रीड करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि दरअसल ये काम काफ़ी ज़्यादा कठिन है। जितना उसने सोचा था उससे ज़्यादा कठिन है। फिर वो किचन में जाती है और सारे लोगों को काम करते हुए देखती है। वो ये कहती है कि शायद मैं काश मैं भी इनके साथ मिलकर कुकिंग कर पाती, कि तभी यहाँ पर वह सुनती है कि जियान को फिश चाहिए और वह लिनोई जल्दी से भागते हुए वेयरहाउस से फिश निकाल कर जियान के पास ला देती है। वो उसे कहती है कि क्या इसे मैं आपके लिए कट कर दूं, और तब जियान जो कि गुस्सा होता है और अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि लिनोई यहाँ पर आखिर कर क्या रही है, क्या किसी ने यहाँ पर इसे यहाँ के रूल्स नहीं बताया कि बिना परमिशन के एक वेयरहाउस कीपर यहाँ पर किचन में नहीं आ सकता। और ये बात सुनकर लिनोई हैरान हो जाती कि जियान कितना ज्यादा रूड उससे बिहेव कर रहा है, और बाकी सारे लोग लिनोई को देखते रहते हैं और इसके कारण लिनोई को काफी ज्यादा हर्ट होता है और इंसल्टेड वह फील करती है। वेयर हाउस में आकर वह काफी ज्यादा गुस्सा करती है और वह सोचती है कि एक ना एक दिन मैं जियान को मजा जरूर चखाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लंच टाइम में सारे के सारे एम्प्लॉयज मिलकर मील खा रहे होते हैं। वह हैरान हो जाते हैं कि दरअसल कैसे सारे एम्प्लॉयज को यहाँ पर पूरे रिस्पेक्ट दी जाती है, एक साथ बिठाकर लंच कराया जाता है। पर जैसे ही सारे लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं, तब सॉन्ग उससे कहता है कि लिनोई अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई, इसलिए मैं उसे बुलाने के लिए जा रहा हूँ। पर जियान यहाँ पर आता है और सॉन्ग को रोक देता है और खुद से ही लिनोई को बुलाने के लिए चला जाता है। वो यहाँ पर कुछ चीज को ढूंढ रही थी और इससे पहले कि वह निकालते सामान गिर पाती कि लिनोई उसे गिरने से बचा लेता है, यानी कि जियान ने उसे गिरने नहीं दिया। और इसी ये सीन थोड़ा रिमो रोमांटिक बनने वाला था कि तभी लिनोई उससे दूर हो जाती है। वो उससे यहाँ पर आने का रीजन पूछती है। जियान यहाँ पर उसे बताता है कि दरअसल सारे लोग तुम्हें बाहर बुला रहे हैं लंच के लिए। फिर वो उसे सॉरी बोलता है, उसे कहता है कि दरअसल आज मुझे तुम पर इतना ज्यादा चिल्लाना नहीं था, मुझे अचानक से गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं एज अ सॉरी एक रूल चेंज कर रहा हूँ कि अब से तुम भी किचन में आ सकती हो शेफ्स की हेल्प कराने के लिए। और ये बात सुनकर लिनोई हैरान हो जाती है। वो हैरान हो जाती है कि उसके मुंह से पानी निकलने वाला था कि तभी जियान उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और फिर जैसे ही वो यहाँ से जाने लगता है कि तभी लिनोई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और चिल्लाती है। खुश होकर वह जो उसे चिल्लाती है और डांस करना शुरू कर देती है। वह कहती है कि इसका मतलब ये है कि अब से मैं भी कुकिंग कर सकती हूँ। और तब जियान जो कि उसे देखते हुए हंसता है, वह सोचता है कि ये लड़की सच में कितनी ज्यादा पागल है। और फिर वो मुस्कुराते हुए बाहर जा ही रहा था कि तभी उसे यहाँ पर अपना बड़ा भाई यांग भी मिलता है, जो कि पहले जियान से उसकी खुशी का राज पूछता है कि आखिर वह इतना ज्यादा खुश क्यों है। पर फिर थोड़ी देर बाद जियान को वह उसके नेक्स्ट कंपटीशन के बारे में भी बताता है, जो कि उसी लड़की यानी कि जिन जिन के साथ ही था। थोड़ी देर बाद जो कि लिनोई के बारे में डिस्कस कर रही थी और यही कारण था कि दोनों यहाँ पर एक साथ बोलते हैं कि वो ये कंपटीशन को जीत कर ही रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैन लिनोई से पूछता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो रही हो, जबकि अब जियान जो कि तुमसे दो काम करवाने वाला है, एक काम की सैलरी देगा, यानी कि तुम वेयर हाउस कीपर का भी काम करोगी और शेफ का भी, और तब भी पैसे तुम्हें कम ही दिए जाएंगे। ये बात सुनकर वो से बोलती है दरअसल इम्पोर्टेंट ये है कि अब से मैं भी जियान के साथ ही काम करूंगी, जिसके कारण मैं काफी कुछ सीख पाऊंगी और कंपटीशन में जियान को हरा पाऊंगी, इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं लिनोई जिसने एज अ शेफ किचन ज्वाइन कर लिया था। वो यहाँ पर शेफ की काफी ज्यादा हेल्प कर रही थी और उसे काफी ज्यादा जो भी उसे लगता वो लाके देती थी। फिर हमें लंच टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सबके लिए लिनोई ने खाना बनाया था, इसलिए सारे लोग काफी ज्यादा खुश हुए। वह लिनोई की बनाई हुई डिश की तारीफ करते हैं, जहाँ पर लिनोई काफी ज्यादा खुश होती है। पर जैसे ही जियान डिश को टेस्ट करता है और वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, वो वहां से उठकर चला जाता है। उसके रिएक्शन को देखकर लिनोई को समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर हुआ क्या। वह उसके पीछे पीछे जाती है और वह उसे पूछती है इसका रीजन। वो उससे कहती है कि अगर मैंने गलती की है तो तुम मुझे मेरी मिस्टेक बताओ, ऐसे मुंह बनाकर क्यों आ गए। और तब जियान वापस से सभी के सामने जाता है और लिनोई से डिश को स्मेल करने के लिए कहता है। वो उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें यहाँ पर किस किस चीजें की स्मेल आ रही है। जहाँ पर ये बात सुनकर लिनोई उसे बताती कि दरअसल बीफ की और जो जो चीजें उसने यूज करी थी उन सारी चीजों की। फिर वो यहाँ पर एक
मिनट, यहाँ पर शेल की भी स्मेल आ रही है। जहाँ पर शयान उसे कहता है कि हाँ, यानी कि तुमने जहाँ पर मीट को कट किया था उस जगह को तुमने ठीक से क्लीन नहीं किया था और यही कारण था कि पूरी डिश खराब हो गई है। वह उससे कहता है कि तुम ठीक अपने मास्टर की तरह ही हो, जिन्हें भी बिना समझाए कुछ समझ नहीं आता है। और ये बात सुनकर लिनोई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। क्या आखिर तुम मेरे मास्टर को बीच में क्यों ला रहे हो, मुझे डांटने के कारण। जैन उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो अपने मास्टर की सारी चीजों को भूलना होगा। इसकी बातों को उनके सपोर्ट जैन की असिस्टेंट भी उसके सपोर्ट करती है, जहाँ पर लिनोई को काफी ज्यादा इंसल्टेड फील होता है। जियान यहाँ पर उसे ये भी कह देता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर केवल दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो तुम मेरे रूल्स को फॉलो करो या फिर ये जॉब को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। फिर यहाँ से वो यहाँ से चला जाता है। लिनोई यहाँ पर काफी हर्ट हो जाती है जियान की सारी बातों को सुनकर। वो तो और बाकी सारे लोग भी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। फिर वे लोग लिनोई के पूरी डिश को भी नहीं खाते। बस सॉन्ग यहाँ पर बैठता है जो कि लिनोई की तारीफ करता है। दरअसल यहाँ पर लिनोई को सपोर्ट कर रहा था, उसका दिल रख रहा था, पर लिनोई यहाँ पर काफी ज्यादा निराश थी। और इसी के साथ, इस सीन के साथ इस एपिसोड की यहाँ पे समाप्ति होती है। आई होप ये ड्रामा आपको पसंद आ रहा हो गाइस। इसका नेक्स्ट एपिसोड की लिंक आपको स्क्रीन में शो रहेगी, जिस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। वहीं ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करके आप इसके पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।